सबसे आगे में अब वक्त आ जाता है म्यूज़िक का तड़का लगाने का। तो हम जिस तरह से आदिल बात करते हैं कि ये हमारे यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म है, आप में कोई भी टैलेंट है आप हमें ज़रूर बताएं। और कुछ टैलेंट हम खुद से ढूंढ निकालते हैं और हम कहते हैं कि जी आप हमारे शो पे आएँ और हमारे शो को 4 चांद लगा दें। ऐसे ही 2 टैलेंटेड यंगस्टर्स, पता है यंग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि 2 यंगस्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जी ज़बरदस्त सिंगर हैं, अपना एक बैंड भी है और क्या ज़बरदस्त महफिल सजा देते हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ से। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इंस्ट्रूमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अहमद और ये मारूफ पियानिस्ट जो हैं उनके साहबजादे हैं अनीस अहमद साहब के, और अपने जो वालिद हैं उनका फ़न को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आप दोनों को कि इतनी सुबह आप तशरीफ़ लेकिन बस म्यूजिशियंस को मुश्किल होता है सुबह जगाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि नॉर्मली आर्टिस्ट जैसी शाम ढलती है तो आर्ट का जो है ना वो निखार शुरू होता है। लेकिन वो जो आर्टिस्ट कहते हैं कि हम सुबह सुबह उठ के रियाज करते हैं। रियाजत का टाइम नहीं रहा ना, ये रियाजत वो अर्ली सुबह, वो आप ये कह लें कि पो फटने का जो हम पंजाबी में कहते हैं, तो पो फटने का वक्त है रियाजत का। हमेशा करते हैं। उस पर मार भी बहुत बड़ी है उस्तादों की तरफ से, तो बहुत मार खाई है क्योंकि वो एक वक्त होता है जब बिस्तर जो है वो ज़्यादा खींच रहा होता है अपनी जानिब, तो उसमें बिस्तर को छोड़कर रियाजत में जाना, वो खैर अब तो आदत बन गई है, लेकिन मुश्किल जो है वो जरूर होता है। लेकिन अगेन वही वाली बात होती है कि इट्स ऑल वर्थ इट। अच्छा जी अमीर, जाहिर सी बात है इतना बड़ा नाम आपके साथ है और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उस लेगेसी को आगे लेकर चलना है। क्या थोड़ा बर्डन फील होता है इस चीज़ का? बर्डन बिल्कुल फील होता है। एट टाइम्स डर लग रहा होता है कि जब सामने कोई बंदा बैठा हो, चाहे वो फैमिली का हो या ना हो, जब एक तारुफ हो जाता है कि ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो डर सबसे पहले ये नहीं लगता कि कोई कैसा सुन रहा होगा या कोई कितना बड़ा फनकार है जो सामने बैठा है। सबसे पहले डर ये लग रहा होता है कि मुझसे ही कोई गलती ना हो जाए, कहीं गलती हो गई तो बड़ों का नाम मेरे साथ लगा हुआ है, उनकी इज़्ज़त मेरे साथ है, तो मुझे सबसे पहले उसका ध्यान रखना होता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना चले मतलब इंस्ट्रूमेंट भी आप बजाते हैं, चले आप कुछ गा कर सुना दें। शिराज क्या सुनाएंगे? शिराज गाएंगे और अमीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्टे, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। ओके जी। इट्स कवाली बाय नुसरत अली खान साहब, उसको थोड़ा सा रेंडिशन किया है, आई होप यू गाइस विल लाइक इट। चलें। आप बैठे हैं बाल पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं, आप बैठे हैं बाल पे मेरी, आप बैठे हैं बाल पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं, मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेकिन मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं, आप बैठे हैं बाल पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। क्या बात है, बहुत खूब जी। और नुसरत साहब को बहुत अच्छे से आपने गाया। गाना बड़ा मुश्किल है, ये डर लगता है कभी कभी उनको गाते हुए लोगों का, स्पेशली सोशल मीडिया पे अपलोड करते हुए, क्योंकि लोग फौरन हिट करते हैं उसको। ये नॉर्मली आई नेवर इमेजिन कि मुझे नुसरत अली खान साहब की कवाली को कवर करने की वजह से जाना जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर मेरी पहली परफॉर्मेंस व्हेन आई परफॉर्म, तो मैंने एक कवाली मैशअप इंट्रोड्यूस किया था और वो जब परफॉर्म किया तो एक ही सिर्फ डर था बिकॉज जिनको हम गा रहे हैं वो ऐसे लेजेंड है जिनको एवरी न्यू कमर, इवन द एग्जिस्टिंग सुपरस्टार्स आर लुकिंग अहेड टुवर्ड्स हिम।
तो कहीं मुझसे उनके किसी गाई हुई चीज़ में, तलफ़ुज़ में या सुर में गलती ना हो जाए, तो वो एक डर हमेशा रहता है। ज़ाहिर लोग फ़ौरन उसको पकड़ते भी हैं और फिर आप एकदम से आप जो है वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो डर ही कहीं है जो परफेक्शन की तरफ ले जाता है अल्टीमेटली। एक रिक्वेस्ट करें फिर सबकी तरफ से। जरूर। नुसरत साहब की बात हो रही है तो अब काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, वो सुना दे हमें जिंदा रहने दो ए। पता नहीं आप वो सोच क्या है, प्रिपेयर्ड है कि नहीं, हमने कहीं इम्तिहान में डालते हैं आपको, लेकिन आई एम श्योर आप अच्छा गाएंगे। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के, मस्त आँखों की बात चलती है, मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बन सवर कर वो जब निकलते हैं, बन सवर कर वो जब निकलते हैं, चांद हंसता है रात ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, जैसे नागिन कोई मचलती है। काली काली जुल्फों के, हाँ इधर जुल्फों में कंघी हो रही है, खम निकलता है, वहाँ रुक रुक के खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है, ना उनका खम निकलता है, ना मेरा दम निकलता है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बहुत खूब जी। शिराज, हाई नोट्स पे बहुत अच्छा थे आप, ये बड़े लगता है कि बहुत रियाज किया आपने। हाई नोट्स की रियाजत, ये भी एक मिथ है बाय द वे कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हाई नोट्स गाने के लिए आपको हाई नोट्स ही की रियाजत करनी है, वो अल्टीमेटली एक ऑपोजिट है। टू सिंग हाई नोट्स यू हैव टू प्रैक्टिस योर बेस नोट्स, योर लो नोट्स। आपके जितना अच्छे, मुझे आज भी याद है उस्ताद जी एक मिसाल दिया करते थे कि कोई भी घर जो है वो चौथी मंजिल से स्टार्ट नहीं होता। जो आप उस्ताद घराने की बात करते हैं वो, जी बिल्कुल, पटियाला घराना मेरे साथ बैठे और मुझे डर लगता है कि मैं अमीर खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, खूबसूरत आवाज है आपकी। मैं बिल्कुल कोशिश कर कुछ मिलके दोनों गा सकते हैं, आखिरी हमारे पास वक्त बड़ा कम है, मैं चाहती हूँ कि अमीर भी गा लें। चले ओएससी है, उसी की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया जी। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान अमर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। जब से मिली हो मुझको यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना,
पागल या जो भी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सो जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तो मेरी जान अमर कर दूं। क्या बात है, जबरदस्त। और ऐसे ही हमारे जो नाज़रीन है वो भी यही सोच रहे होंगे कि बहुत एंजॉय किया होगा जिस फील के साथ आप दोनों जो है वो परफॉर्म कर रहे थे और गा रहे थे। बहुत शुक्रिया आने के लिए, दोबारा भी कभी बुलाएंगे हम, जहाँ पर सिर्फ हम कवालियों पे बात करेंगे और नुसरत साहब की कवाली जिसके लिए आप और ज्यादा जो है वो फेमस है। अमीर बहुत शुक्रिया आने के लिए, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।